हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद, शुक्राना कहना चाहेंगे सभी संत जनों का जो पूरे विश्व की शांति में लगे हुए हैं और हम सब को साथ लेकर, हम सब मनुष्य तो उस पर है ना लेवल पर, वो जिस लेवल पर हैं वहाँ बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि हमारे वाइब्रेशन भी चाहिए होते हैं उनको। क्यों? क्योंकि मानवीय स्तर पर हमारे वाइब्रेशन काम करेंगे, उनके वाइब्रेशन हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। लोग उन वाइब्रेशंस को अंदर आने नहीं देते क्योंकि उनके वाइब्रेशंस बहुत सटल, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। हमारे वाइब्रेशन फिर भी स्थूल होते हैं, तो दूसरों के दिमाग में घुसते हैं। तो इसलिए हमको साथ में लेकर चल रहे हैं वो लोग, तो उनके शुक्राने हैं, धन्यवाद है कि वो हमको साथ ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी मार्के की बात और इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत मार्मिक बात है कि आप इसको आंख बंद करके अंदर में उतारें। आप क्या काम कर रहे हैं आपको पता नहीं है अभी, इसको हल्के में मत लो आप। अब प्रसन्न रहने से हमको रोकता कौन है? धन्यवाद के इतने कारण होने पर भी हम धन्यवाद नहीं करते, इसका मतलब कोई रोक लगी है। हम शुक्राना नहीं मानते। कितना कहा जाता है सत्संग में, शुक्राना मानो, हर घंटे बाद थोड़ी देर शुक्राना मानो, दिन में कई बार शुक्राने मानो, लेकिन हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो क्या रोक लगी है कि हम शुक्राना नहीं मान पाते? इसका एक बड़ा अजीब सा रीज़न है। हमारे अंदर द्वेष है। सोच के देखिए, रिलेशन नहीं समझ में आ रहा दोनों का। हम शुक्राना नहीं मान पाते। क्यों नहीं मान पाते? हमारे अंदर कहीं द्वेष है। अब रिलेशनशिप देखिए, इनका समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बात हुई। और द्वेष जो है ये अहंकार का एक रूप है। बड़ी अजीब बात है, ये द्वेष अहंकार का रूप है। द्वेष हमको प्रसन्न होने से रोकता है। कौन नहीं प्रसन्न होने देता हमको? अंदर में कहीं द्वेष पड़ा है, ये प्रसन्न नहीं होने देता। और इसी का रूप है शिकायतें। शिकायत जो करते हैं हम, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, ये बोलता नहीं है, हमारे अनुसार नहीं चलता, इसके जो मन आता है वही करता है, पत्नी तो अपने हिसाब से चलती है, पति तो अपने हिसाब से चलता है, लड़का तो अपने हिसाब से चलता है, लड़की तो अपने हिसाब से चलती है, बहू अजीब सी आई है, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया ऐसी है वैसी है। ये सब द्वेष के माइन्यूट रूप हैं। द्वेष के मेरे मन की हो ये अहंकार है, और मेरे मन की नहीं होती तो वहाँ द्वेष आता है। जो हमें समझ में नहीं आता है द्वेष है। राग और द्वेष यही तो दो जीवन के पहलू हैं। कहीं राग कहीं द्वेष। ना राग प्रसन्न होने देता हमको, ना द्वेष। द्वेष ऐसे है जैसे मछली जल में आराम से तैर रही हो, है ना। आराम से एक मछली जल में तैर रही हो, प्रसन्न हो। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, हमारे भी पता नहीं क्या आती है ना दिमाग में अचानक। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जल के बाहर कूद पड़ी और तड़पने लग गई। हंसोगे? तो अपने आप ही जल के बाहर कूद जाए और तड़पने लग जाए। अब कोई उठाकर वहां से अंदर पानी में वापस डाल दे। कौन? गुरु, है ना। आराम आ जाता है, आराम आ जाता है। सत्संगी लोग सत्संग में बैठकर सब दूध के धुले होते हैं, 100% क्या बोलेंगे, भगवान के बंदे होते हैं। है ना। आपके बराबर दुनिया में बढ़िया आदमी को है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ढूंढने से। सत्संग में बैठ के, हाँ। और सत्संग के बाहर तो सब एक से होते हैं। दुनिया वाला हो या सत्संगी हो, कोई विशेष फर्क नहीं होता। विशेष कोई फर्क नहीं होता। अंदर सबका एक सा ही मेझाला होता है, दिमाग सबका एक सा होता है। ये तो बड़ी एक मेंटल टफनेस, एक बड़ी स्ट्रांग विल चाहिए, बहुत अपने से लड़ाई चाहिए, बहुत अपने साथ मेहनत चाहिए, तो आप छिटक कर इस भीड़ से, दुनिया की भीड़ से अलग होते हो। बहुत मेहनत चाहिए। खैर,
अब वो मछली बार बार कूद जाए बाहर पानी के बाहर बार बार कूद जाए, तड़पती है। ऐसे ही मनुष्य बार बार मन में द्वेष ले आता है। सत्संग में आके बैठेगा, ठंडक आएगी, द्वेष निकल जाएगा, उस समय के लिए बड़ा अच्छा लगेगा। गुरुजी पूछेंगे बताओ कोई अपने अंदर कोई कमी हो तो, हैं जी कमी मेरे अंदर कमी नहीं। हाँ, औरों से पूछिए, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मेरे से कोई द्वेष है क्या आपको? मतलब पूछा नहीं जाता, तब तो ये हालत है। किसी को खड़ा करके नहीं पूछा जाता, आप बताओ आपके अंदर कोई कमी? खड़े होकर अंदर सोच रहा होगा यार ये पागल है, क्या बात है, मेरे अंदर कोई कमी है क्या? ये आपको एटीट्यूड बता रहा हूँ, माइंड का, मन का, अहंकार का, आपका नहीं, अहंकार का। यही एटीट्यूड होता है। किसी को अपनी कमी नहीं दिखती और दूसरों की बहुत सारी दिखती हैं। तो मछली बार बार बाहर कूद जाती है, तड़पती है, गुरु उसको उठाकर बार बार अंदर पानी में डाल देते हैं। परेशान होता है ऐसी आदमी, जीवन को बिगाड़ता है आदमी ऐसी अपने बार बार मन में द्वेष को लाकर। अच्छी बात तो यह है अभी भी कि जो भी काम करने आए हो प्रसन्नता से करके लौट जाना चाहिए। अभी भी हमारे पास समय है। अच्छी बात यह है तो जो भी काम हम करने आए हैं इस जीवन में उसको करके हमको वापस भगवान के पास लौट जाना है। किसी से लड़ना नहीं। जैसे बाजार में कोई सामान लेने जाए तो सामान लेकर घर वापस आ जाना चाहिए, पर कोई क्या करते हैं, बाजार में लड़ने लग जाते हैं, चाहे वो दुकानदार से, चाहे वो ठेले वाले से, चाहे सब्जी वाले से, चाहे रिक्शे वाले से, किसी से भी लड़ने लग जाते हैं। ऐसा देखा होगा आपने, अक्सर ही देखा होगा, मार्केट में होता रहता है। तो गए तो थे सामान लेने, जैसे संसार में आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ऐसे बाजार गए सामान लेने, लड़ने लग गए। अरे भाई घर वापस आ जाओ सामान लेकर। इसी प्रकार संसार में हम आए वापस भगवान के पास जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। किस लिए आए थे? भगवान की दुनिया को देखने के लिए। एक किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई और आपको बुलाया, भैया आके मेरी पेंटिंग देखो। तो आप उसकी पेंटिंग देखने को गए, आपने उसकी तारीफ करी, उसके बाद आप लौटकर अपने घर को चले गए। सिंपल प्रोसेस। ऐसे ही भगवान ने बुलाया, मैंने दुनिया रचाई है, आओ देखो। हम आए दुनिया में देखने के लिए, मज़ा करो, मस्ती करो, खुश रहो, खूब खाओ पियो, आराम से रहो, सत्संग करो, भगवान का नाम लो, भगवान की गुणगान करो, थोड़ा पैसा है काम चला लो, काम चलू के वापस भगवान के पास। हम क्या करने लग गए संसार में आके? तो संसार में हम भगवान से मिलने आए, उनसे प्रेम करने आए, प्रसन्नतापूर्वक भजन करके लौट जाना चाहिए। जीवन जितना मिला है भजन के लिए मिला है, भजन करना चाहिए और लौट जाना चाहिए। खाने पीने की मना नहीं, घूमने फिरने की मना नहीं, घर में आराम से रहने की मना नहीं, किसी बात की भगवान ने मना नहीं की। बस एक बात कही, मेरा भजन करते रहना। मुझे याद नहीं रखोगे तो क्रेडिट कार्ड मिला, इसका पैसा सब सेठ जी के अकाउंट में, कितना भी सामान लेना बस मुझे याद रखना, और जब मुझे भूलोगे तो तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। सेम केस हमारे साथ है। संसार में आए भगवान को याद करते रहेंगे तो कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, कोई हमारे कर्म नहीं बनेंगे, दोबारा लौट के नहीं आना पड़ेगा। और भगवान को भूले प्रभु ते भूलियाँ तो व्यापी सभी रोग। सारे झंझट लग जाएंगे, जान को परेशानियां लग जाएंगी, आफत पड़ जाएगी, मुश्किलों में आ जाएंगे। ऐसे कर लेते तो क्या हो गया? ये बाजार में लड़ाई। तो किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सबको छोड़ो। अब देखिए द्वेष का परिणाम क्या होता है। द्वेष जिससे भी माना जाता है उसके संकट परेशानियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। ये बड़ी अजीब थ्योरी है भगवान के यहाँ।
एक आपने कथा सुनी होगी, बहुत पुरानी है। एक पंडित जी का घर था, सामने एक वेश्या का घर था। पंडित जी रोज़ पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, घंटी बजाते थे, मंदिर में आरती करते थे, सब करते थे। उसके बाद जब सामने देखते थे तो वेश्या को देखते थे, गलत काम कर रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना बुरा लगता था उनको, कर्म बनाते रहते थे। उधर वेश्या देखती थी पंडित जी को, सुबह से उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, काश मेरा जीवन ऐसा होता, हे भगवान, हे नाथ, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा जीवन तो ऐसा होना चाहिए था जैसे पंडित जी का। और पंडित जी देखा करते, एक कमबख्त सत्यानाश जाए इसका, एक कुलक्षणी, ये पापी औरत, ये है वो है, ऐसे कर्म बनाते। दोनों का शरीर शांत हुआ, चांस की बात है, एक ही टाइम था दोनों का। तो एक को लेने विमान आया और एक को लेने यमदूत आए। अजीब सी घटना है। पंडित जी को लेने यमदूत आए और उस वेश्या को लेने विमान आया। पंडित जी चिल्लाए, ये क्या हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, कुछ गलती हो रही है। आवाज़ आई, गलती कोई नहीं हो रही है, तुमने जीवन भर जो कर्म बनाए वो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुमने क्या सोचा अपने मन से, कर तुम कुछ भी रहे थे, ठीक है, तुम पूजा पाठ कर रहे थे, मन से तुमने जो कर्म बनाए उसका परिणाम यह है कि तुम्हें यमराज के पास जाना पड़ रहा है, तुम्हारा हिसाब किताब वहाँ होगा। और इसने मन से कर्म बनाए बहुत अच्छे, इसका ध्यान भगवान की तरफ रहता था, तुम्हारी तरफ रहता था, ये तुमको मानती थी, ये तुमको पूजती थी, मनी मन तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी, गुरु भाव रखती थी। तो ये तो मुक्त हो रही है और तुम जन्म मरण के चक्कर में जा रहे हो। ये एपिसोड इतना क्लियर करता है कि हम जब मन में द्वेष रखते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। द्वेष एक अग्नि है जो हमको भी जलाती है और दूसरे जन के संकट जलाकर हम पर डाल देती है। उस पर जो संकट आने थे वो अब हम पर आ जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान उधर है। ये अजीब थ्योरी है भगवान के यहाँ। आप जैसा मन में, एज यू थिंक सो एक्सपीरियंस। तो हम जो सोच रहे हैं, हम जो कल्पना कर रहे हैं, हमारा जिधर ध्यान है वही सब हमारे ऊपर आता है। तो मन में द्वेष रख रहे हैं जिसके प्रति, उसके कर्म हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमें भोगने पड़ेंगे। तो उसके तो कट गए और हमारे अंदर घुस गए कर्म। द्वेष करने से हम अपनी बुद्धि पर रोक लगा लेते हैं, जैसे कोई लोहे की प्लेट अपने ऊपर रख ले, है ना, लोहे की प्लेट अपने ऊपर रख ले। तो एक तो लोहे का भार, वजन, दूसरा जो गुरुजन ज्ञान दे रहे हैं वो अंदर तो जाएगा नहीं, बाहर नीचे चला जाता है, लोहे की प्लेट से टकराएगा। तो द्वेष क्या है, लोहे की प्लेट की तरह है, गुरु का ज्ञान भी अंदर नहीं जाता है। ये दूसरों की तरफ जो देखते हैं ना लोग, ये भी एक रूप है द्वेष का, सूक्ष्म रूप है, आपके समझ में नहीं आएगा। जो इधर उधर देखते रहते ना, ये एक प्रकार का द्वेष है, एक प्रकार का, पल्ले नहीं पड़ेगा क्या कहा जा रहा है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। जो आदमी अपने में तृप्त है, देखो भाई साहब मेरी तरफ देखो जरा, आप उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मेरी तरफ देखो, मैं कुछ नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक राजा हूँ, मानो राजा हैं, सिंहासन लाओ भाई कोई है, ऐसा आप कल्पना कर लो, मैं बैठा हूँ सिंहासन पे, एक पैर मेरा ऊपर है, एक पैर नीचे है, और ये है और वो है, क्या करूँ, कहाँ रखूँ, कुछ है नहीं खैर जो भी है। तो ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ, हैं, और मैं अपने में तृप्त हूँ, कर लो क्या कर लोगे, चलो। अब मेरा किसी से द्वेष नहीं है, ठीक, आप कल्पना करो मैं ऐसा हूँ और मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, ऐ शान और शौकत, बड़े मज़े से, और ये दरबार लगा हुआ है और सब वो कर्मचारी लोग, सिपाही लोग, ये वो सब चारों तरफ फैले हुए हैं, सब मंत्री लोग बैठे हुए हैं, दरबार लगा है, बड़े शान से बैठा हूँ, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। आप बताओ मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? आ गई बात, आप खुद बोल रहे हो। और अगर मेरे मन में द्वेष है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खराब। राजा होकर और मन में द्वेष रखे हुए हैं, ये क्या पालन करेंगे राज्य का? तो आपस में लड़ाइयाँ करवा के मरवा देंगे सबको,
दूसरे देश से लड़ाई कर लेंगे, सारे हमारे सोल्जर मारे जाएंगे। क्या सत्यानाश, क्या करना क्या है? तुम्हारा देश इतना अच्छा, इतना फ्लरिश कर रहा है, इतने खुश हो तुम, सब कुछ है तुम्हारे पास, दूसरे देश से क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं लोग? अपने को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे है। तो एक लोहे की प्लेट अपने ऊपर रख ली जिसका भार सहन करो, और ऊपर से जो ज्ञान गुरु दे रहे हैं वो अंदर तो जाएगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और एक और नुकसान, गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो प्लेट से उतर करके नीचे गया और जाता कहाँ है? जिससे हम द्वेष करते हैं ना, उसकी याद बनी रहती है अंदर में। जिससे भी हम द्वेष करते हैं उसकी एक याद बनी रहती है अंदर में, और जो ज्ञान आ रहा है गुरुजी से तो हो क्या रहा है? वो ज्ञान उसको चला जाता है जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है। जो ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए था वो उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है जिसके प्रति हम द्वेष रखते हैं। द्वेष से अपने अंदर के गुण खत्म होते जाते हैं। द्वेष तेजाब की तरह होता है जो सब चीज़ों को काटता है। तो जो भी हमारे अंदर गुण होते हैं उन्हें वो काटता चला जाता है। द्वेष हमारे अंदर के गुणों को काटता चला जाता है। कभी भी आप देखना, जब आपके मन में द्वेष आता है तो आपके अच्छे गुण उस समय आपको कुछ नहीं याद आते, वो सब कटते चले जाते हैं। अच्छी बातें मन में रह ही नहीं जाती। जिस समय द्वेष होता है मन में, उस समय अच्छी बातें मन में रह ही नहीं जाती। और जब बहुत अधिक द्वेष हो जाता है किसी के मन में, बहुत अधिक द्वेष होने पर सूक्ष्म से स्थूल रूप ले लेता है, शरीर पर बीमारी आने लगती है। कहते हैं ना, रिजेंटमेंट से कैंसर होता है। जिनके अंदर खराब विचार, नेगेटिव विचार, गलत विचार, द्वेष के विचार होते हैं, उनको कैंसर होता है। और ये बढ़ता जाता है, शरीर खराब हो जाता है। द्वेष से बचने के लिए ध्यान, अपना ध्यान गुरु पर रखना चाहिए। गुरु पर मतलब जो गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे गुण दे रहे हैं, उन पर रखना चाहिए। अच्छा, द्वेष क्या चीज है? एक प्रकार का ध्यान ही तो है। सोचो आप, द्वेष क्या चीज है? वही ध्यान लगा रहता है जिससे द्वेष होता है। हैं? तुम्हारा कोई वर्कर तुम्हारे पैसे लेके भाग गया, 2 लाख लेके भाग गया, अब बोलो क्या करोगे? गोली उसे उड़ा दोगे भैया। देखा द्वेष क्या करता है? इनका वर्कर 2 लाख रुपए लेकर भाग गया, गोली से उड़ा देंगे उसको। द्वेष ये करता है। उड़ाएंगे नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन मन में आएगा और उसी के विचार आते रहेंगे, ध्यान वहीं लगा रहेगा। क्यों भाई साहब? ध्यान वहीं लगा रहेगा। अभी खोई खोई से क्यों है? एक वर्कर इनके कुछ पैसे लेके भाग गया है, इनको वो ध्यान आ गया है। 2 लाख तो नहीं है, पर जितने भी हैं तो वो ध्यान आ गया है, तो इसलिए कुछ खोई खोई से हो गए, एकदम जवाब नहीं दे पाए। ऐसे ही है जिंदगी। द्वेष एक प्रकार का ध्यान ही तो है जो गलत दिशा में जा रहा है। एक ही व्यक्ति की ओर ध्यान जा रहा है, जिससे हमारा द्वेष है उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। तो जो ध्यान गुरु की तरफ जाना चाहिए था वो गलत दिशा में जा रहा है। जिसके प्रति हमारा द्वेष है उसकी तरफ जा रहा है। एक ही व्यक्ति की ओर ध्यान जा रहा है उस जिससे हमारा द्वेष है। इसके विपरीत ध्यान को गुरु की ओर जाना चाहिए, जो सर्वत्र हैं, हमको विराट फीलिंग में ला रहे हैं, हमारा जीवन संवार रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियां भर रहे हैं, हमको कितना प्रेम दे रहे हैं। उन गुरु को छोड़कर क्या एक बकवास चीज की तरफ ध्यान जा रहा है? सोच के देखो, क्या गंदा मन है हमारा, लीचड़ एकदम पापी। अरे इतनी बड़ी चीज हमको मिली है, हमको भगवान मिलेंगे, उनको छोड़ करके वो घटिया चीजों पे जा रहा है। शर्म नहीं आती? नहीं आती ना?
तो अगर हम गुरु के बताए हुए जो गुण हैं, सद्गुण हैं, ज्ञान है, उसको याद करेंगे, स्मृतियों को, गुरु के साथ बिताए पलों को याद करेंगे, कहाँ कहाँ हम कितना घूमने गए, कितना हमने ज्ञान अर्जन करा, कितना सत्संग सुना, जीवन में कितना परिवर्तन आया, अच्छी अच्छी बातों को याद करेंगे, तो द्वेष वगैरह की फीलिंग निकल जाएगी। हटाओ इसको। जीवन में तो होता ही रहता है, कोई हमारा लेके भाग नहीं सकता है। हमने कभी किसी का कुछ बुरा किया होगा तो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है ना, तो उसको छोड़ो, अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान को लगाना चाहिए। अच्छी स्मृतियाँ, अच्छी बातें, उधर ध्यान करना चाहिए। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमने जो पावर ऑफ अटॉर्नी भरी है उसको हम याद रखेंगे। हमने अपना जीवन भगवान के अर्पण किया है। अब हम एक काम और कर देते हैं, बस लास्ट 2 मिनट की एक्टिविटी है। अब अपने मन के सारे द्वेष हमको साफ करके जाना है। तो अभी हमने एक्टिविटी की थी कि यहाँ पर बहुत सारे योगी जन बैठे हैं पेड़ों के नीचे। हम गए थे, हमने उनको कुछ मीठा अर्पण किया था, पहले हमने उनको जल पिलाया था। अब अपने मन के द्वेषों की को पकड़ करके ऐसे लपेट लीजिए, है ना, और एक पोटली में उनको डाल दीजिए और उसको गांठ बांध दीजिए, ठीक है। मन ही मन कर लीजिए एक्टिविटी को। हाथ से करना चाहे हाथ से कर लीजिए, कोई देखे तो देखे, क्या कर लेगा मैं तो आपके सामने कर रहा हूँ, कर लो, क्या कर लोगे। ऐसे किया, पोटली में डाला, बनाया, बांधा उसको, और जाकर पेड़ के नीचे वो जो योगी जी बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, साधु बाबा जी बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं जो हमारी कल्पना में आए, उनके आगे हमने वो पोटली रख दी। तो सारा द्वेष जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां भरी पड़ी थीं, वो सब बांधकर हमने पोटली में रखकर उनके आगे रख दिया। अब वो उसको जो भी करें, उसको ज़मीन में गाड़ दें, आसमान में, आकाश में सूर्य के आगे फेंक दें, क्या करें, वहीं पर जला दें लकड़ियाँ जमा करके, वो कुछ भी करेंगे उसका, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो उनको दे आए कि बाबूजी आपके हवाले ही, अब आप इसको संभालिए। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे।